बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य का वजीर मर गया। उस राज्य में वजीर बहुत खोजबीन के बाद रखे जाते थे। जो देश का सबसे बड़ा ज्ञानी, विचारशील, चिंतक व्यक्ति होता, उसी को वजीर बनाते थे। वजीर मर गया तो नया वजीर की खोज शुरू हो गई। सारे देश में बुद्धिमान इंसान खोजे गए, परीक्षाएं ली गई और अंततः 3 व्यक्ति लाए गए जो उस देश में सबसे ज्यादा समझदार व बुद्धिमान थे। अंतिम परीक्षा शेष थी। तीनों को महल में ठहरा दिया गया। बड़ा आश्चर्य तो यह हुआ कि सांझ होते होते पता चल गया कि परीक्षा में क्या होना है। जैसे आजकल पेपर लीक हो जाता है, तब भी पेपर लीक हो गया और बात सारे गांव में फैल गई और सारे गांव में चर्चा शुरू हो गई। एक अजीब परीक्षा राजा लेना चाहता था। उन तीनों व्यक्तियों को कल सुबह एक बड़े भवन में बंद कर दिया जाएगा और भवन के द्वार पर ताला लगा दिया जाएगा। अब मजे की बात तो यह है कि वह ताला उस देश के इंजीनियर्स, मैथमेटिशियंस, इन्होंने उसको निर्मित किया था और उस ताले में कोई चाबी नहीं लगती थी। ताले पर कुछ अंक लिखे थे और उन अंकों में एक पहेली थी। जो उस अंकों की पहेली को हल कर सकता था, वही ताले को खोल सकता था। बस वो अंकों की पहेली सही लग जाए तो ताला खुल जाए। सारे गांव में खबर फैल गई, उन तीनों को बंद कर दिया जाएगा और शाम में ताला लगा दिया जाएगा और जिसकी कोई चाबी नहीं है और उस गणित की पहेली को हल करना होगा और तभी वो कमरे से बाहर आ सकेंगे और फिर वही व्यक्ति वजीर बन जाएगा। इस पूरी बात की चर्चा गांव में हो रही थी। उन तीनों को भी यह पता चल गया। उनमें से 2 तो भागकर बाजार गए। गणित पर तालों के संबंध में जितनी भी किताबें मिल सकती थी, वो सब ले आए। रात भर पढ़ाई की। रात भर की बात थी। फिर तो जीवन भर के लिए भारी विजय मिलने वाली थी। तो उन तीनों में से एक बड़ा अजीब था। उसने ना किताबें खरीदी, ना उनको पढ़ा, ना कोई चिंता करी, बस चादर तानकर सो गया। उन दोनों ने सोचा, शायद ये डर गया, अब परीक्षा में नहीं बैठेगा। या हो सकता है जो खबर उड़ रही है उस पर इसे विश्वास ही ना हो। लेकिन फिर भी मौका खोना तो ठीक नहीं था ना। सारी रात पढ़ाई की और सुबह उठकर वहां पहुंच गए जहां अक्सर परीक्षार्थी पहुंच जाते हैं। उनसे अगर पूछे कि 2 और 2 कितने होते हैं, तो वो घबरा कर खड़े रहते हैं। उन्हें बताना कठिन हो जाता है क्योंकि रात भर जागे थे। अब छोटे छोटे उत्तर देना भी मुश्किल था। तीनों राजमहल पहुंचे। उन्हें एक कक्ष में बंद कर दिया गया। बात सच्ची थी। सच में उन्हें एक कक्ष में बंद कर दिया गया। पेपर सही ताला उस पर लगा दिया और राजा ने कहा, यह गणित की पहेली है, जो इसे हल कर सकेगा वो बाहर निकल आएगा। मैं बाहर प्रतीक्षा करता हूँ, जो पहले बाहर आएगा वही राज्य का वजीर बन जाएगा। वे दोनों व्यक्ति जो रात भर पढ़ रहे थे, अपने कपड़ों में कुछ किताबें छिपा कर ले आए थे। ऐसा नहीं है कि आजकल के विद्यार्थी ही लाते थे। ये तो कोई 2000 वर्ष पुरानी बात है। आदमी हमेशा एक जैसा ही रहा है, कोई बहुत फर्क नहीं है। तो कोई ये ना समझे कि हम बहुत समझदार हो गए हैं। परीक्षाओं में किताबें ले जाते हैं, पहले भी लोग ले जाया करते थे। उन्होंने जैसे ही दरवाजा बंद किया, किताबें बाहर निकाल ली और ताले पर लिखे अंकों को कागजों पर लिखकर हल करने लग गए। पर वो आदमी तो आंखें बंद करके कोने में बैठ गया। उन्होंने सोचा, लगता है ये आदमी तो पागल हो गया है। कुछ करो तभी तो कुछ हो सकेगा। मालूम होता था अब वो घबरा गया था। मालूम होता था उसने तैरना छोड़ दिया है। अब वो प्रतिस्पर्धा से बाहर हो गया है। लेकिन उसकी आत्मा तो शांत थी। उसका चेहरा बड़ा शांत था। वो शांत बैठा रहा। अचानक उठा। उसे कोई बात तो दिखाई पड़ी। वो अचानक उठा, दरवाजे को धक्का दिया, दरवाजा खुल गया और वो बाहर हो गया। वो जो किताबों में खोज रहे थे, वो खोजते रहे। उन्हें ये भी नहीं पता चला कि तीसरा आदमी तो बाहर हो गया है। जो लोग
किताबों में डूबे रहते हैं, जिंदगी को देखने से वंचित रहते हैं। उन्हें तो तभी पता चला जब राजा उस आदमी को लेकर भीतर आया और कहा, बंद करो अपनी किताबें, क्योंकि जिस आदमी को बाहर होना था वो बाहर हो गया। वो तो चौंक कर रह गए, किंतु तुम कैसे बाहर हुए? राजा ने कहा, ताला लगाया ही नहीं गया था, क्योंकि वही ताला खोलने में बहुत कठिन होता है जो लगाया ही ना गया हो। जो लगा हो वो ही तो खोला जा सकता है, लेकिन जो ना लगा हो उसे खोलना तो बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि यह ख्याल ही नहीं पैदा होता कि हो सकता है ताला लगा ही ना हो। ये आदमी सबसे ज्यादा समझदार है। इसने ताले पे लिखे अंकों को हल करने की बजाय यह देखना जरूरी समझा कि पहले देख लिया जाए ताला लगा भी है या नहीं। वही आदमी सबसे अधिक समझदार है जो समस्या हल करने से पहले यह तो समझ ले कि समस्या है भी या नहीं। तो ये आदमी देश का सबसे समझदार आदमी है। हम इसे वजीर बना देते। अब इस कहानी का अर्थ आप समझ लें, क्योंकि ज्ञान तो सभी में है, बस उसे निकालने वाला होना चाहिए।